हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अब तक के सारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो और आपके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में डेफिनेटली हेल्प कर रहे हो। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम अपने एंगर पे, हमारे गुस्से पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस समय हम एक ऐसी चीज़ को देखने वाले हैं जो हमारी लाइफ में कभी ना कभी हमारे सामने होता ही है। ये है नफरत, हेट्रेड। हम कभी ना कभी इसका शिकार होते ही हैं, चाहे वो दूसरों की तरफ से हो या खुद की तरफ से हो। नफरत एक ऐसी चीज़ होती है कि जो हमें कभी कभी विरासत में भी मिलती है और कभी कभी हम खुद ही बना लेते हैं। बिकॉज हमारे आसपास जितने लोग होते हैं, उस लोगों की हर एक की सोच की बना पे हम किसी ना किसी को नफरत करना शुरू करते हैं। कभी कभी हम अपने आप से भी नफरत करना शुरू करते हैं। बिकॉज मैंने कुछ लोगों से बात किया था, उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे मुझे अपने आप से घिन आती है। बट ऐसा क्यों? कभी ये सवाल आपने अपने आप को पूछना जरूरी है कि ये नफरत जो हमारे अंदर भरी है वो आई कहाँ से। बिकॉज हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे पास ये नफरत नहीं होती, हमें अच्छी बुरी चीज़ें समझने की भी समझ नहीं होती है। सो कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, ये हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी होगी कि जब भी कभी हम किसी चीज़ के बारे में, कुछ नफरत के बारे में बात करने वाले हैं, हमें ये सोचना होगा कि क्या ये सही है। कभी कभी होता ये है कि हम किसी की जलन के कारण, या हम मान लो किसी के कुछ स्वभाव के कारण हम उससे नफरत करते हैं। बट एक चीज़ ध्यान में हमें रखना ज़रूरी है कि क्या हम ये सही कर रहे हैं, और यही सेम चीज़ें हम अपने बच्चों की तरफ लेके जा रहे हैं, तो क्या ये सही है, वास्तव में ये सही है। इस चीज़ को हमें सोचना ज़रूरी होगा। आज का ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा कि आपकी वर्थ क्या है ये जानने में। बिकॉज आज का ये वीडियो मैं आपको इस नफरत की दुनिया से बाहर निकालने के लिए लेके आया हूँ, एक ऐसी बुक से जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, अनवर्दी। अनवर्दी एक ऐसी बुक है कि जहाँ पे आपको खुद से नफरत करना बंद करने के लिए आपको मदद करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम अपने आप से नफरत क्यों करते हैं? बिकॉज हमें लोगों से नफरत मिलती है। जैसे आप लोगों से सुनते हो, आपके पेरेंट्स से सुनते हो, उससे अपने आप से आपको नफरत होना शुरू होती है। जब आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि तेरे से अच्छा तो वो बाजू वाला है जिससे ज़्यादा परसेंटेज मिलते हैं, तेरे से अच्छा तो तेरा भाई है, तेरे को ये ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, धीरे 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 वो आपके दिमाग में रजिस्टर होता है कि मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है और मैं किसी काम का नहीं हूँ, या मैं अपने बेसिकली मेरा कोई यूजफुल नहीं है, मैं यूजलेस हूँ। तो ये सब चीज़ों को सोचने का कारण क्यों बनता है? बिकॉज आपकी वैल्यू आपके नज़र में आप नहीं देखते हो, आप दूसरों की नज़र से देखते हो। उसके वजह से आपको लगता है कि आपकी ये वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। बट जहाँ के आपके उसी ज़ीरो के आगे और 10 नंबर जुड़े होते हैं। आपको ये सोचना ज़रूरी है कि क्या ये सही है? क्या सच्ची में मैं इतना यूजलेस हूँ कि इस दुनिया में मेरा कुछ भी फायदा नहीं है? क्या सच्ची में मेरे में कुछ भी टैलेंट नहीं है कि मैं किसी के भी काम ना आ सकूं? क्या सच्ची में मेरे अंदर कोई भी हुनर नहीं है कि मैं किसी के भी काम आ सकूं? ये चीजें क्यों सोचना जरूरी है? बिकॉज इसी से आपको आपकी वैल्यू पता चलेगी। अगर आपसे कोई नफरत करता है, आपको कोई बुली करता है, या आपसे कोई हमेशा आपसे सरकाज़म में बात करता है, उस इंसान को आपको तीन चीज़ों से आप उससे ओवरकम कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, गो एंड फेस इट और जो भी है उनसे जाके बात करो। आप उनसे जाके बात करो कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, मुझसे तुझे क्या प्रॉब्लम है, मैंने ऐसे तेरे क्या घोड़े मारे हैं कि भाई उसके वजह से कि तू मुझसे इतनी नफरत करता है। हाँ, डेफिनेटली ये हुआ हो सकता है क्योंकि आपके किसी शब्दों के कारण, या आपके किसी एक्शन के कारण, या आपके खुद के टैलेंट के कारण किसी को आपसे नफरत होना वाजिब है। अगर आपके किसी वर्ड्स के कारण या आपके किसी एक्शन के कारण उस इंसान को आपसे नफरत है, तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते, आप जस्ट उसको जाके सॉरी बोल दीजिए। बिकॉज आपकी एक्शंस के कारण
आपको आपके वर्ड्स के कारण आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आपके टैलेंट की वजह से किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो सॉरी बॉस, मैं यही कहूँगा कि उस इंसान की सोच ही इतनी छोटी है कि उससे आप कुछ नहीं कर सकते हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखना आपको ज़रूरी है कि अगर कोई इंसान आपके बारे में इतनी नफरत करता है कि वो अपने मुंह से सबके सामने वो सारी नफरतें फैला रहा हो, तो चीज़ की उसे माफ़ करना ज़रूरी है। ऑलवेज बी अ एम्पैथेटिक, ऑलवेज बी अ मोर एम्पैथिक, मतलब उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्षमा करते जाओ। बिकॉज वो क्या कर रहा है उसके खुद को नहीं पता होता है कि उसके नज़रों के सामने नफरत का एक ऐसा पर्दा रखा होता है कि जिसके वजह से वो उसके सही और गलत की परख नहीं होती। बट जिस दिन उसे ये सही और गलत की परख होगी वो आपके कदमों में आके आपको माफ़ी मांगेगा। और अगर नहीं मांगता भी है तो हमारे तीसरी स्टेप है इग्नोर इट। इन सब चीज़ों को इतना ध्यान मत रखिए, ये चीज़ों में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज वो इंसान कितना भी आपसे नफरत करे, एक इंसान से कुछ नहीं होता। आपके पास बहुत सारे अच्छे लोग हैं, उनके साथ रहिए। लोग आपसे क्यों नफरत कर रहे हैं इस बारे में आपको सोचना डेफिनेटली ये ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपकी कुछ ही चीज़ों के वजह से, जैसे आपकी कोई बातों की वजह से या कोई एक्शंस की वजह से अगर किसी को सच्ची में आपसे नफरत हो रही हो, तो ये चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है कि आपके उस स्वभाव को या आपके उस वर्ड्स को आपको बदलना ज़रूरी है। क्या हो सकता है कभी किसी ने आपने किसी को किसी पर्सनल चीज़ों की वजह से बोला हो जो उन्हें चुभी हो, या कभी आपने ऐसा कुछ एक्शन किया हो कि जिसके वजह से उस इंसान को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही हो। सो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि आप आपके दुश्मन खुद बनाते हो। यू मेक योर ओन एनिमीज। सो जस्ट टू अवॉइड दिस यू हैव टू जस्ट थिंक वन मोर टाइम बिफोर यू स्पीक। क्या इससे कोई भी किसी को भी दुख पहुंच सकता है? क्या इससे किसी के भी सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं? इन चीज़ों को सोचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये नहीं सोचोगे तो ये आपको धीरे 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 करते हुए कभी ना कभी तो इसका आपको परिणाम भुगतना पड़ता है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें करते हो, अगर आप बहुत अच्छे लोगों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हो तो आपको उसके अच्छे फल मिलेंगे। बट अगर आप किसी से नफरत से बात करते हो, बेवजह की नफरत से, तो आप अपने आप को, आपके खुद के कैरेक्टर को नीचे गिरा रहे होते हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप नफरत की तरफ जाना चाहते हो या आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोच के आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आप किसी की नफरत को जवाब देते बैठोगे तो वहां पे होगा ये कि आपका खुद का समय वेस्ट होगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इट्स गुड टू बी साइलेंट, समटाइम इट्स गुड टू बी साइलेंट rather than unnecessary arguments। सो जो आपसे नफरत करते हैं उन्हें नफरत करने दीजिए, जो आपसे नफरत कर रहे हैं उनको नफरत करने दीजिए, वो उनका अधिकार है। वो कहीं ना कहीं से तो हर्ट हुए होंगे, किसी ना किसी चीज़ की वजह से हर्ट हुए होंगे, वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे आपके ऊपर हेट्रेड बहुत सारी चीज़ें निकालने के लिए। आपको जस्ट सोचना है क्या इसमें मेरी कोई गलती है? नहीं है, आगे बढ़िए। ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ों को आपको रिस्पॉन्स देना ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को हर समय बताना या दिखाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है इसका मतलब आप में कहीं पे कुछ ना कुछ कमियां होंगी, या तो उस इंसान में कुछ कमियां होंगी। सो अपने आप से नफरत करना बंद कीजिए, बिकॉज हर एक इंसान जो ऊपर वाले ने ये बनाया हुआ है, इस हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती है। और जो कोई भी कमियां हैं उसे आप अपने आप के साथ डिस्कस कीजिए, अपने जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, इनके साथ डिस्कस कीजिए और उसे ओवरकम कीजिए। हाँ, नफरत आप किसी की कम नहीं कर सकते हो। अगर आप नफरत किसी की कम करने जाओगे तो आपका खुद का टाइम वेस्ट होगा। एक इंसान की नफरत की वजह से कुछ होने वाला नहीं होता है। आपको किसी समूह के खिलाफ अगर नफरत आती है तो आपको ये सोचना जरूरी होगा क्या इस समूह ने आपका कभी कुछ बुरा किया हुआ है।
कि बहुत सारी चीज़ों अगर आप देखोगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है हमारे आसपास कि ये समूह ने ऐसा ही किया है तो ये समूह ऐसा ही होता है, ये लोग ऐसे ही होते हैं, ये लोग ऐसे ही करते हैं। ये चीज़ें हमें बार बार बताई जाती है तो हमारा एक पर्सपेक्शन जनरेट हो जाता है, हमारा एक पर्सपेक्टिव जनरेट हो जाता है कि ये इंसान ऐसा ही होगा। हर इंसान वैसा नहीं होता है जैसे आप सोचते हो। इसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी ज़रूरी है। किसी की भी बारे में सोचने के लिए आपको उस इंसान के बारे में पता होना ज़रूरी है। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आपको आपकी खुद की वैल्यूज़ पता है, आपको खुद की वर्थ पता है, तो आपको ज़िंदगी में कोई भी नहीं रोक सकता। सो स्टॉप हेटिंग योरसेल्फ, स्टॉप हेटिंग अदर्स। जो अच्छी चीज़ें हैं उसे लीजिए, आगे बढ़िए। बिकॉज अगर आप हेटरेट फैलाने में और हेटरेट का सामना करने में या उसको जवाब देने में आपका टाइम वेस्ट करोगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। सो ये चीज़ ध्यान में रखिए। हेटरेट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपका ही नुकसान करती है। आप दूसरों के बारे में हेटरेट फैलाने से अच्छा है उसको, अगर कोई आपको लगता है कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जाओ और उसे बताओ कि ये तुझ में प्रॉब्लम है, मुझे लगता है इसको तुझे सुधारना ज़रूरी है। अगर वो मानता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानता है तो वो उसका लॉस है, बट आपने आपकी तरफ से कोशिश की। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हेटरेट रख के, नफरत रख के कुछ नहीं मिलता। मेरे दोस्त, अगर आपको किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हो तो किसी के बारे में बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो यह है मेरा आज का सॉल्यूशन। आप नफरत अपने अंदर की कैसे कम कर सकते हो अपने आप के लिए और लोगों के लिए। सो इस नफरत को आपको जवाब देना है आपके प्यार से। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।